1857 में एक आदमी हुआ फ्रांस में, अमाइल कुए। उसने बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के हजारों आदमियों का इलाज किया और उसका एक ही मंत्र था। बहुत से लोगों को इकट्ठा करता, एक ग्रुप बनाता, उनको ये कहता कि आपको सिर्फ ये बार-बार जपना है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। एक ही मूल मंत्र था और उसने हजारों लोगों को ठीक किया। पूरी दुनिया में वो आदमी फेमस हुआ। जब अमाइल कुए उस टाइम ये कर सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो समय और था जी, ये समय और है। एक्चुअल में सही मायने में देखा जाए ना, तो स्वस्थ रहना बहुत आसान है और बीमारियों को दूर करना वो उससे भी आसान है। लेकिन हमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया गया, इतना ज़्यादा डराया गया, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया हमारे अगेंस्ट कि ये बड़ी बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती, बड़ा हॉस्पिटल, बड़ी दवाइयाँ, एक बीमारी है 2 बना दो, इतने सारे टेस्ट, एक में नहीं उलझ रहा पेशेंट तो अगले टेस्ट में उलझा दो, मतलब बीमारियों से निकलने ना दो। लेकिन सोचने की बात ये है कि यदि अमाइल कुएँ ठीक कर सकता है, तो हम बिना दवाई के क्यों स्वस्थ नहीं हो सकते? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा है कि वो जब तक दवाइयों में थे, जब तक टेस्टों में थे, जब तक मेडिसिन्स में थे, हॉस्पिटल्स में थे, वो स्वस्थ ही नहीं हुए। लेकिन थोड़ा-सा चेंज किया, हमने उनको बोला, एक तो देखो रेगुलर अरदास करो, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करो, वाहेगुरु। सात्विक भोजन पे आ जाओ, परहेज़ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो करो और जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ लोग कहते थे, वो दूर हो गई। आरए फैक्टर ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो गया। ये प्रैक्टिकली यदि देखें ना जी, तो ये काम मुश्किल है ही नहीं। बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है देखो स्वस्थ रहने का। जो अमाइल कुएँ करता था, आज आप भी कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या है? देखो उसने मंत्र का उच्चारण करवाया था, आई एम गेटिंग बेटर। हमें अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, हमें अपने भोजन पे, आहार और विहार पे फ़ोकस करना है। क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आहार और विहार है। आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप करके देख लो। सबसे पहले क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गेहूँ। आप गेहूँ का त्याग कर दो, आपकी कोई भी बीमारी है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। गेहूँ के स्थान पे आप जौ का सेवन शुरू कर दो। लेकिन अकेला आपने जौ लेना है। ये जो कांसेप्ट चला है ना मल्टीग्रेन, ये एक ब्लाइंड कांसेप्ट है, ये झूठा कांसेप्ट है। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। व्हाट इज़ दिस मल्टीग्रेन? अरे आप अपनी बॉडी को सर कन्फ्यूज़ कर रहे हो। आप उसमें दाल भी ले रहे हो, आप उसमें चना भी ले रहे हो, ज्वार भी ले रहे हो, जौ भी ले रहे हो, गेहूँ भी ले रहे हो, आप उसमें रागी भी ले रहे हो। इतने सारे व्यंजन जो हैं, वो आपकी बॉडी एकदम नहीं पचा सकती। आपकी बॉडी कन्फ्यूज़ हो जाएगी। तो जिसने मल्टीग्रेन बेचना था, उसने धीरे-धीरे आपको मल्टीग्रेन पे आदत डाल दी। ये इलॉजिकल है, आपके नेचर के अगेंस्ट है, आपके स्वास्थ्य के अगेंस्ट है। एक टाइम में आपको सिर्फ एक ही अन्न का सेवन करना चाहिए। अभी आपको सिर्फ जौ का ही सेवन करना चाहिए। दूसरी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी ज़िंदगी की? चाय। जिस आदमी ने भी 3 से 4 चाय ली है, वो एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आएगा। हम ये चीज़ें जो हैं, ये एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है। और हमें ये भी पता है कि जो हम बातें बोलते हैं, वो सारी दुनिया है वो अभी समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जब तक चोट नहीं लगेगी समझ नहीं आएगी। जिस दिन बड़ी प्रॉब्लम में आए और जिस दिन ये एनालाइज़ हुआ कि मैं इतनी चाय पीता था, उस दिन हमें ये समझ में आएगा चाय इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। चाय है, इसका सेवन सिर्फ़ एक ही बार करो। इसकी मर्यादा भी सिर्फ़ एक बार है। तो सबसे पहले चीज़ क्या हो गई? गेहूँ है 100% बंद कर दो। दूसरा चाय है, यदि आप चाय 100% छोड़ देते हो, आपकी कोई भी बीमारी है देख लेना आप 50, 60, 70, 80% तक आपकी बीमारी कम हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ़ास्ट फूड। No. फ़ास्ट फूड तो सीधा-सीधा ये हम कहते हैं कि ये कैंसर की फैक्ट्री है। कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है
और बहुत ही आसान है। देखो हमें लाइफ़स्टाइल कैसा अपनाना चाहिए? सुबह आप कम से कम भी 500 से 800 ग्राम तक फ्रूट्स लो, सिर्फ़ फ्रूट्स। फ्रूट आप कोई भी ले सकते हो। फिर उसके बाद में आप 1 से 2 बजे जब भूख लगती है, आप जौ की चपाती लो, अरबी, भिंडी, करेला, कड़ी, इन चीज़ों का हम मना करते हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के अगेंस्ट है, ये मत लो। तो 1 से 2 बजे आप गेहूँ की चपाती के साथ अपनी सब्जी ले सकते हो, कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो, लेकिन उससे पहले ज़रूरी क्या है? उससे पहले ये है 500, 600, 700 ग्राम आप सलाद और फ्रूट मिला के आप पहले सेवन कर लो। फिर आप जितनी भी आपकी भूख बचती है, आप 1 से 2 चपाती जौ की ले लो। उसके बाद में देखो ये बेस्ट लाइफ़स्टाइल है, किसी भी बीमारी को किसी भी हद तक आप कम कर सकते हो। कैंसर को कम कर सकते हो। लोग ये बोलते हैं ना जी आप कैंसर को कैसे कह सकते हैं ये ठीक होती है। अब वो समय गया। पूरी दुनिया को पता लग गया है कि कैंसर जो है, यदि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंडर नहीं है, तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल से बहुत हद तक अपनी तकलीफ़ों को कम कर सकते हो। 6 और 7 बजे के बाद फिर बहुत सारा फ्रूट और सलाद, 500, 700, 800 ग्राम फ्रूट और सलाद, उसके बाद 1 चपाती वो सब्जी के साथ। 6 और 7 बजे के बाद आप कुछ भी सेवन मत करो। ये आयुर्वेद का नियम है, ये हमारी थ्योरी नहीं है, इसको हमने जनरेट नहीं किया। आयुर्वेद ने हजारों सालों से ये बोला है कि आपका लाइफ़स्टाइल कुछ इस तरह का रहना चाहिए। और इस तरह के लाइफ़स्टाइल से देखो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट क्यों मिलता है? क्योंकि आपका बेसिक करैक्टर है वो पेड़, पौधे, फल, फ्रूट से मिलता है। क्योंकि 2, 4, 5 लाख साल पहले आप लोग, हम लोग पेड़ पौधों पे रहते थे जब वानर अवस्था में थे। आपका पूरा जेनेटिक्स, आपका जीन पेड़ पौधों से मिलता है। उन्हीं का सेवन करके हमने इतनी लंबी यात्रा की है। आपके हर सेल, हर टिश्यू में प्लांट्स ही हैं, फ्रूट्स ही हैं। अब जब आप नेचर डेफिशिएंट हो जाते हो, तो आपको बीमारियाँ पकड़ेंगी। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, यदि आप उनका सेवन करते हैं तो आपको बीमारियाँ नहीं होंगी और यदि बीमारी हो भी जाती है, तो आप उन बीमारियों से इसी रास्ते से निकल सकते हो। आपको बहुत बड़े-बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। स्वस्थ रहना बहुत आसान है और भगवान ने स्वस्थ रहने के रास्ते बहुत आसान बनाए हुए हैं। बस हमें कन्फ्यूज़ कर दिया गया कि नहीं छोटी-सी भी बीमारी है तो बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। हमें एक्चुअल में कन्फ्यूज़ कर दिया गया। 6 या 7 बजे के बाद अब आता है आपका फास्टिंग टाइम। फास्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? आप कुछ भी जब सेवन नहीं करते हो, तो शरीर को भूख लगती है। इस भूख को बर्दाश्त करना सीख लो। ये जो भूख है अब आपके अंदर जितना भी कचरा पड़ा है, टॉक्सिन्स हैं, ज़हर हैं, कुछ भी गलत पड़ा है तो शरीर उसको खाना शुरू कर देता है। तो शरीर उसको खुद ही खा के खत्म करेगा। तो एक तरह से ये आपके शरीर का पंचकर्म है। आपके शरीर को शुद्ध करने का तरीका है। ये मैंने पिछली अपनी वीडियो में बात की थी कि मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं उस बीमारी से निकला। मैंने गुरु साहब की अरदास की। सुख तेरा दिता लईए। और मुझे इतना बड़ा चमत्कार मिला कि मैं अपनी बीमारी से जो मुझे जन्म से आई थी, बचपन से थी, उस बीमारी से मैं निकल सका। इस हमें इल्यूजन से निकलना होगा, इस कन्फ्यूजन से निकलना होगा, इस गलतफ़हमी से निकलना होगा, इस हमें बहकावे से निकलना होगा कि बीमारी है तो सिर्फ़ हॉस्पिटल्स चाहिए, बीमारी है तो सिर्फ़ मेडिसिन्स ही चाहिए। हम त्याग नहीं करना चाहते, हम जो चाहते हैं बस अभी आज बच्चा पैदा हुआ है, तो कल ही दाढ़ी मूँछ आ जाए और परसों जवान हो जाए। तो ये हमारी गलती है, हम स्वास्थ्य को भी वैसा ही लेके चलना चाहते हैं। आज कुछ हुआ है, कुछ भी गलत-वलत खाओ, केमिकल खाओ, साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें खाओ, बस 2 घंटे में हम ठीक हो जाएँ। हम शरीर को मौका नहीं दे रहे, इसलिए हम नेचर डेफ़िशिएंट हो गए हैं। हम विटामिन्स डेफ़िशिएंट नहीं है, हम मिनरल डेफ़िशिएंट नहीं है, हम नेचर डेफ़िशिएंट है।
ये प्लान को समझना होगा दोस्तों, स्वस्थ रहना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ जो चीज़ आदमी ने खुद उसको मॉडिफ़ाई कर दिया, उस चीज़ का सेवन मत करो। सिर्फ जो चीज़ें सीधे प्लांट से आई हैं, उनका सेवन आप मैक्सिमम शुरू कर दो, आपकी कोई भी बीमारी है मल्टीफ़ोल्ड कम होना शुरू हो जाती है। और जाते-जाते ना सर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, एक आप 80 साल का गाँव का बुजुर्ग ले लो और एक शहर का, वो चाहे डॉक्टर क्यों ना हो, आप कुश्ती करवा के देख लो, दोनों की दौड़ लगवा के देख लो। यही दोस्तों फ़र्क हमें समझना है। हमें दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी हमें कम करनी है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि छोटी-सी बीमारी है, चलो दवाइयाँ शुरू करो फटाफट। आप उस बीमारी के गहराई में जाओ, नॉलेज लो, उसके लिए परहेज़ करो कि ये बीमारी पैदा हुई है चाय से तो चाय छोड़ो। ये बीमारी पैदा हुई है आप फ्रूट्स कम लेते हैं तो फ्रूट्स बढ़ाओ। ये बीमारी पैदा हुई है गेहूँ से तो आप गेहूँ का त्याग करो। ये बीमारी पैदा हुई है वाइन से और नॉन-वेज से तो नॉन-वेज और वाइन का त्याग करें। उसके रूट कॉज़ पे चलो। रूट कॉज़ पे समझ के उस बीमारी को यदि हम खुद ठीक कर सकते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि खुद हम अपना इम्यून पैदा कर रहे हैं। हम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, हम कुछ भी होता है हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और हमने ऐसा बहुत बार करके देखा है। बहुत बड़ी-बड़ी कैंसर के मेरे पास पेशेंट हैं, कोई दवाई नहीं करते हम लोग। हम लोग बहुत सारे औषधियाँ नहीं देते, सपोर्टिव औषधियाँ देते हैं। मेन होता है लाइफ़स्टाइल और पेशेंट है वो स्वस्थ हो रहा है। 4th स्टेज कैंसर के जो पेशेंट थे वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। दुकान पे बैठते हैं, वॉक पे जाते हैं। डॉक्टर्स ने बोला था 2 दिन है, 5 दिन है, हफ्ता है, 10 दिन है। वो फिर स्वस्थ क्यों हैं? सिर्फ़ हम ये सोचें कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि सिर्फ़ दवाइयाँ ही करो और आप कैंसर के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। अरे! जो चीज़ भगवान ने दी है, वो चीज़ों का सेवन करके यदि कोई इंसान बीमारियों से निकलता है, तो उसमें गलती क्या है? तो हमें भगवान का कानून मानना है। हमने भगवान के नियम मानने हैं। हमने नेचर के नियम मानने हैं। जितना हम नेचर के करीब रहते हैं, फल, फ्रूट्स, सब्जियाँ मैक्सिमम करो। आर्टिफ़िशियल चीज़ें हैं ये मिनिमम करो और आपकी कोई भी बीमारी, मैं यहाँ रिपीट कर दूँ सर, आपकी कोई भी बीमारी छोटी या बड़ी मत गिनो, दिन मत गिनो, आपकी बीमारी कम होना शुरू हो जाती है।